आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी प्रीवियस क्लासेस में तो आपने देखा आपको दो फंक्शन मिलते थे। अभी मान लीजिए आपको एक सिंगल फंक्शन दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। आप देखिए इसमें एक ही फंक्शन है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे लगाएं। ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स है, जब हमें कुछ ना मिले। अब लॉग एक्स का मेरे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? हम हमेशा इंटू वन तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो इंटू वन हमने किया है, अब ये वन क्या है? एक नंबर, लेकिन इसको आप एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट कीजिए, ठीक है ना, बिकॉज दिस वन कैन ऑलवेज बी रिटन एज एक्स पावर 0, है ना। तो हम इसको एक एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ILATE है ना, तो इनवर्स नहीं है, यहाँ पे लॉग है, तो मैंने इस लॉग को क्या किया? फर्स्ट फंक्शन मान लिया। तो फिर ऑब्वियसली ये जो वन है क्या हो जाएगा? ये सेकेंड फंक्शन। यहाँ तक तो समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा u एंड दिस इज v। u इंटीग्रेट v, फॉर्मूला है हमारे पास u इंटीग्रेट v माइनस इंटीग्रेट du by dx इंटीग्रेट v dx। ये हमने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है ना। बार बार आप फॉर्मूला मेंशन मैं नहीं भी करूं तो चलेगा, आपका फॉर्मूला याद हो चुका है। log x 1 dx, 1 का इंटीग्रल x माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग मुझे मालूम है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 का इंटीग्रल x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। आगे देखिए, अब इस x को तो मैं पहले लिख लेता हूं, log x को उसके बाद, माइनस का साइन इंटीग्रेट ऑफ 1 dx या फिर सिर्फ dx। अब इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है? x होता है, तो ये हो गया x log ऑफ x माइनस x। सारे इंटीग्रेशन के सिंबल खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं एक प्लस c लिख दूंगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। मैं चाहूं तो यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये तो था, है ना, फंक्शन जहां पे, अब इसी में आपको ये लॉगरिथमिक था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वो भी बता देते हैं, है ना। सिंगल फंक्शन मतलब आपको यहाँ पे लगाना तो प्रोडक्ट रूल है, यानी कि जो यूवी वाला रूल है ना, बाय पार्ट्स, लेकिन फंक्शन मुझे जो है एक ही मिल रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, log x का होल स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा मिलता, तो यहाँ पे भी हम क्या करते? इंटू वन लिखते, अगेन यूवी का फॉर्मूला लगा लेते, ठीक है ना। अब ये तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना, आपको बन जाएगा। मैं आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मान लीजिए आपको tan इनवर्स x ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो tan इनवर्स x है, ये भी एक सिंगल फंक्शन है। अब देखिए इसको मैं, पहला मेथड तो वही रहेगा कि सिंगल फंक्शन है, लेकिन मुझे tan इनवर्स x का कोई इंटीग्रल नहीं मालूम है, मैं और सब्स्टिट्यूशन भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इंटू वन लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए मैं अगर आइलेट के रूल के हिसाब से चलता हूँ तो ये हो जाएगा u
और ये हो जाएगा v। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं u इंटीग्रल v, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेट ऑफ v की जगह हम लिख लेंगे 1 विद अ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई dx। u कितना है, v की जगह ये हो गया tan इनवर्स x एज इट इज हम लिख लेंगे। अब इस 1 dx को हम जब इंटीग्रेट करेंगे ये x बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस, अब देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो गया इनटू इस 1 dx यानी सिर्फ dx, इसका इंटीग्रल x हो जाएगा, ये मिल गया। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, आगे देखिए। ये हो जाएगा x टाइम्स tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया। अब जो सेकंड पोर्शन है उसको देखो हम क्या करेंगे। अब मुझे देखना है इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो देखिए पीछे हमने टेक्निक सीखी हुई थी जिसमें से सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा अगर मैं इसको t पुट करता हूं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नंबर को हटा दीजिए, x dx जो है मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतना पोर्शन, ठीक है ना, उस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, लेट, इसको मैंने t पुट किया, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, साथ में dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब 2 को हम हटा के यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x और dx बन गया हाफ dt और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा t, ठीक है, विच इज हाफ लॉग मॉड ऑफ t प्लस c हम लिख लेंगे। अच्छा t कितना है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मुझे रिजल्ट मिला है ना, किसका रिजल्ट है ये, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल की जगह में इस वैल्यू को, है ना, ये जो मैंने सॉल्व किया है इसको डाल देता हूँ। ये हो जाएगा x टाइम्स tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा हाफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना, ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब ये आपने देखा बहुत इजी था। देखिए ये जो है जब भी सिंगल इन्वर्स फंक्शन मिलते हैं या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलते हैं, दिस इज नॉट द ओनली मेथड। मैं आपको एक अप्रोच और बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एंड दैट इज मैं बाय पार्ट्स भी लगाऊंगा और सब्स्टिट्यूशन भी लगाऊंगा। यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहले बाय पार्ट्स लगाया फिर सब्स्टिट्यूशन किया। अब देखिए दूसरी अप्रोच क्या होगी, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था tan इनवर्स x dx, सिंगल फंक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हाँ, प्रीवियस मेथड जो था उसमें मैंने पहले बाय पार्ट्स लगाया था इंटू 1 करके। अगर मुझे इंटू 1 नहीं करना है तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू लेट्स से थीटा, देन हमारा x क्या बन जाएगा, tan थीटा, इस tan को वहां भेज दो, है ना, tan थीटा बन गया, x इक्वल्स टू tan थीटा। अब देखिए
डी एक्स है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डी एक्स क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए dx मुझे क्या मिल गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और tan इनवर्स x को मैंने क्या पुट किया था, थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है मैं उसमें ये सब्सटीट्यूशन कर देता हूँ, है ना, दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड। पीछे वाले मेथड में हमने उसको इंटू 1 करके डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था, इस मेथड में हमने क्या किया, पहले सब्सटीट्यूशन किया है। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है, ये tan इनवर्स x तो हमारा थीटा बन गया, इंटू dx जो है, ये dx क्या बन गया, tan का, है ना, हमने इसको जब डिफ्रेंशिएट किया था ये मिला था, तो हम dx को लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ILATE इनवर्स, अब इसमें इनवर्स तो है नहीं, है ना, लॉग नहीं है, अलजेब्रा, दिस थीटा कैन बी कंसिडर्ड एज अलजेब्रिक फंक्शन, है ना, इस थीटा को मैं अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि देखिए अगर थीटा को मैं x से रिप्लेस करता हूँ, ये हो जाएगा x सीकेंड स्क्वायर x dx, है ना, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा। तो दैट मीन्स इसको मैंने u मानना है और इस सीकेंड स्क्वायर थीटा को मुझे v मानना है, ठीक है। तो u इंटीग्रेट v, यानी कि थीटा इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेट ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन बस ध्यान रखना है, मैंने tan इनवर्स x को थीटा पुट किया, ये सब्स्टिट्यूशन आपको जो है याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए ये हो जाएगा थीटा, अब सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा tan माइनस डी थीटा बाई डी थीटा हो गया 1, इंटीग्रेशन का सिंबल है, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल यहाँ पे मुझे मिल जाएगा tan थीटा डी थीटा, ठीक, बात समझ में आई। ये वाला पोर्शन तो सॉल्व हो चुका है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं log mod cos थीटा प्लस सी, सॉरी नॉट cos sec, ठीक है ना, log sec थीटा प्लस सी, है ना, log cos आपको लिखना है तो माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना समझ में आया, है ना, ये तो समझ में आया ना, जैसे ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, log ऑफ मॉड sec x प्लस सी, और दूसरा है माइनस log ऑफ मॉड cos x प्लस सी, ठीक है ना। तो आप इसको या तो sec थीटा कर लीजिए, या फिर माइनस साइन में बाहर लेता हूँ, ये प्लस बन जाएगा, इस sec के बजाय इसे cos थीटा लिख लीजिए, ठीक है ना। ये मेरा रिजल्ट आ गया, लेकिन मेरा आंसर आया है थीटा के फॉर्म में, लेकिन मुझे आंसर चाहिए था x के फॉर्म में। अब क्या किया जाए, अब देखिए अब मुझे ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन, मैंने tan इनवर्स x को थीटा पुट किया था, इतना करने के बाद मैंने जो सब्स्टिट्यूशन है tan इनवर्स x को थीटा पुट किया था, मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है, tan इनवर्स x थीटा है, दैट मीन्स tan थीटा हो जाएगा x, है ना। तो अब देखिए ये वाला पोर्शन तो बड़ी इजीली सॉल्व हो गया, थीटा जो है क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है ना, थीटा क्या बन गया, tan इनवर्स x, tan थीटा क्या बन गया,
एक्स, है ना, इस एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो एक्स tan इनवर्स एक्स, ये तो मुझे मिल गया। लॉग सिर्फ ये कॉस थीटा अब क्या होगा, यहाँ पे बात अटक गई, है ना, प्लस मैंने लिखा लॉग लिखा मॉड कॉस क्या होगा, भाई tan थीटा तो एक्स है, कॉस क्या होगा। अब देखिए अब वो भी निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन आपको इंटीग्रेशन में मिल सकता है, तो वो मैं उसके लिए देखिए आपने जिसको सब्स्टिट्यूशन किया है यानी tan इनवर्स x को थीटा, उस बात का मैं ध्यान रखते हुए tan थीटा मुझे क्या मिल गया, x मिल गया, यानी tan थीटा को मैं x अपॉन 1 लिख सकता हूँ। ध्यान रखना है जिसको सब्स्टिट्यूशन किया है उसको, है ना, tan थीटा मुझे x मिल गया यानी x अपॉन 1। अब यहाँ पे क्या कीजिए, है ना, रफ कॉलम में एक ट्राइंगल बना लीजिए। सपोज दिस इज एंगल थीटा, मुझे मालूम है एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या चला गया, x चला गया, बेस की जगह क्या चला गया, 1 चला गया। हाइपोटेन्यूज फिर क्या होना चाहिए, h होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। p कितना यहाँ पे, b कितना यहाँ पे, यानी कि ये मुझे x स्क्वायर प्लस 1 मिल गया। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 1 विद अ स्क्वायर रूट। इतना समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद मुझे log के आगे क्या मिला, cos थीटा। अब देखिए cos थीटा इस ट्राइंगल में क्या होगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री। अब इस ट्राइंगल में देखिए बेस कितना है, 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो आंसर आ गया, लेकिन ये पीछे जो मुझे आंसर मिला था उसके साथ मैच तो कर नहीं रहा, है ना, वो तो -12 log वट जो भी था। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉस किया था, आप सेक करके भी कर सकते थे, तो सेक करो या कॉस करो नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये आंसर उससे मैच नहीं कर रहा है। क्या किया जाए, देखिए इसको फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 अपॉन, आप एक चीज़ तो ध्यान रखिए हमेशा, log ऑफ 1 अपॉन x अगर मुझे मिलता है मैं इसको माइनस log ऑफ x लिख सकता हूँ। ठीक है ना, उसका रीज़न है log m अपॉन n होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है ना, log 1 माइनस log x, और log 1 हमेशा 0 होता है, तो ये माइनस log x आपको मिल जाएगा। तो ये जो है फर्दर सॉल्व हो गया, x tan इनवर्स x माइनस log मॉड, ये डिनोमिनेटर क्या मिला मुझे, ये मुझे मिल गया। अब दूसरी चीज़, क्योंकि ये अंडर रूट है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। अब मुझे मालूम है log ऑफ m की पावर n, है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, log ऑफ m की पावर n हो जाए n टाइम्स log ऑफ m, है ना, जो पावर है वो सामने आ जाता है, ये जो हाफ पावर है ये सामने आ जाएगा, ये सामने वाला एज इट इज। ठीक है, तो आपने देखा दोनों ही टेक्निक से मुझे आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, मैं आपको और कुछ इसमें एग्जांपल्स बता देता हूँ। tan के बजाय हम साइन इनवर्स ले लेते हैं, और मैं साइन इनवर्स को भी दोनों ही मेथड से करके दिखाऊंगा, आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए, आप प्रैक्टिस जो है दोनों मेथड का कीजिए।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, पहले किससे करें? सब्स्टिट्यूशन से। हम यहाँ पे लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, या टी ले लेते हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन टी क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। यहाँ पे एक और चीज, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद साइन को उधर ले जाते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, जबकि अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था? पुट करते ही डिफरेंशिएट कर देते थे। यहाँ पे हमने पुट करके उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना के, है ना, फिर डिफरेंशिएट किया है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये जो इन्वर्स वाला फंक्शन है ये हट गया, है ना। इन्वर्स इज कंपैरेटिवली, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ज़्यादा डिफिकल्ट देखने में लगता है। तो हमने क्या किया? इन्वर्स हटा दिया और उसको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट किया था? टी पुट किया था, और डी एक्स जो है वो क्या बन गया? कॉस टी डी टी। ये बन गया। आगे देखो, आई एल ए एलजेब्रा आ गया, है ना। तो अब मैं, है ना, आई लेट इनवर्स यहाँ पे नहीं है, लॉग यहाँ पे नहीं है, एलजेब्रा, ये जो टी है इसको मैं एलजेब्रिक फंक्शन ट्रीट करूंगा, है ना। तो मैं इसको अब क्या करूंगा, है ना, यू इंटीग्रेट वी। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? मैं काफ़ी देर से फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। अब इस फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं, है ना। टी इज़ व्हाट? यू, कॉस टी इज़ व्हाट? वी, है ना। हम इन वैल्यूज़ को यू और वी को पुट करेंगे, ये हो जाएगा टी इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी वी इज़ व्हाट? कॉस टी डी टी डी टी। ये तो हमने कर लिया। अब आगे देखिए, टी कॉस का इंटीग्रल साइन माइनस डी टी बाई डी टी हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस का इंटीग्रल हो गया साइन, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखिए, अब इंटीग्रेशन करना इजी है। वहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या, मुझे आगे थोड़ा डिफिकल्ट होता था। दोनों के अपने फायदे और अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। तो टी साइन टी हो गया, और साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस, ठीक है। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस सी हम लिख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है? इसको वापस एक्स के फॉर्म में लाना है, राइट। अब मुझे ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या किया? मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया, यानी एक्स क्या बन गया? साइन टी। अब मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, सपोज दिस इज एंगल टी। साइन टी को मैंने एक्स माना, यानी एक्स अपॉन 1। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, यानी ये परपेंडिकुलर एक्स बन गया, हाइपोटेन्यूज 1 बन गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये साइड क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। यानी कि अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो ये जो थर्ड साइड है मुझे क्या मिल गया? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये काम हो गया। अब देखिए, अब ये जो मुझे इंटीग्रल मिला है मैं इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। टी इज व्हाट? टी मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? साइन इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये टी जो है साइन इनवर्स एक्स बन गया। साइन टी क्या बनेगा? देखिए यहीं पे है मेरे पास, साइन टी को मैंने क्या लिखा था? एक्स लिखा था, तो ये साइन टी क्या बन गया? एक्स बन गया, प्लस लिख लिया कॉस टी। अब ये ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल में मेरे पास तीनों साइड्स हैं,
है ना, दिस इज एक्स, दिस इज 1 एंड दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इस ट्राइंगल में cos t निकालना है, राइट। अब cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, है ना, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो cos t को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम अगर डायरेक्ट मेथड से करते हैं, वो भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स। अब मैं कौन से मेथड से करूंगा, इनटू 1, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1। ये हो गया। अब आई एल ए टी ई, इनवर्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फॉर्मूला है मेरे पास, ये हो गया। अब देखिए मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ v की जगह मैं डाल दूंगा 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स पूरे का डी एक्स। ये हो गया। यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन तो नहीं किया है, लेकिन अब आगे देखिए, इसको डायरेक्टली किया है ना, सब्सटीट्यूशन नहीं किया, डायरेक्टली किया है। अब साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, माइनस का साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, ये इंटीग्रल का साइन एज इट इज रहेगा पहला वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 डी एक्स। ये मिल गया मुझे। अब ये पोर्शन तो हो गया, उतने पोर्शन को सॉल्व करना है ना। क्या है मेरे पास, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक काम करता हूं, इतने पोर्शन को t पुट कर देता हूं, ठीक है ना। मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, माइनस 2x dx बिकम्स dt, यानी कि माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा dt बाई 2, है ना, यानी कि x dx हो जाएगा नेगेटिव dt बाई 2। तो x और dx मिलके हो गया नेगेटिव dt बाई 2, है ना। तो हम 1/2 बाहर लिख लेते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया, t पुट किया, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा t, जिसको कि मैं लिख सकता हूं, अब 1/√t, इसको t पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, है ना। ये तो हम पीछे कई क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। 1/√x को आप हमेशा x पावर माइनस हाफ लिखोगे, तो 1/√t को हम t पावर माइनस हाफ। अब फॉर्मूला लगाएंगे x पावर n+1 तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी हमें लिखना है। माइनस हाफ में 1 ऐड करूंगा, हाफ मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे आ गया हाफ, डिनोमिनेटर में भी मुझे हाफ मिल जाएगा, हाफ और हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे फाइनल ये जो रिजल्ट है वो क्या मिल गया, माइनस टी पावर हाफ प्लस सी। टी पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये रूट ऑफ टी प्लस सी मुझे मिला। टी मैंने किसको पुट किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। तो
ये चीज तो एज इट इज रह गई। इसका इंटीग्रल मुझे क्या मिला, रूट माइनस रूट ऑफ टी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और इसका भी मुझे माइनस मिला, तो ये हो गया प्लस। इसको जब हमने सॉल्व किया अंडर रूट टी मिला, यानी अंडर रूट ऑफ टी मैंने किसको पुट किया था, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने दूसरे मेथड से भी किया था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये इन्वर्स सिंगल, अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको इंटीग्रेशन सिंबल में मिलते हैं, कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने सारा समझा दिया। लेकिन एक एग्जांपल मैं इस इन्वर्स में और देता हूं आपको, है ना, जस्ट उसमें एक चीज आपको बताने के लिए। तीन आपको फंक्शंस उसमें मिल जाएंगे। अगर हम सब्स्टिट्यूशन, मैं एक ही मेथड से बताऊंगा, सेक इनवर्स एक्स dx, है ना, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने टी पुट कर दिया, है ना, टी या थीटा कुछ भी पुट कर लीजिए, फाई पुट करना फाई पुट कर लीजिए, सेक को हमने ट्रांसफर किया, ये हो गया, है ना। ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते थे, जबकि पीछे हमने जितने भी सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, हाँ, पुट करते ही सब्स्टिट्यूट कर देते थे। यहाँ पे हम मॉडिफाई करके, हाँ, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, है ना, सेक टी का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक टी टैन टी, और एक डी टी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये जो इंटीग्रल है, अब देखिए सेक एक्स को मैंने क्या पुट किया, टी पुट किया, डी एक्स किस में कन्वर्ट हुआ, सेक टैन डी टी। एक दो तीन, तीन फंक्शन मिल गए मल्टीप्लाई में। ऐसे में क्या किया जाए, तो देखिए बहुत सिंपल है, ये जो सेक और टैन है ना, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको आप पेयर कर दीजिए। मतलब इस पूरे फंक्शन को मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक सिंगल फंक्शन लेके चलूंगा, और इस टी को मैं एक सिंगल फंक्शन लेके चलूंगा। बस इतना सा मुझे यहाँ पे जो है ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ, मैं इसको दूसरे मेथड से नहीं करूँगा, इसी मेथड से करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब मुझे आई लेट, अगर मैं लिखता हूँ, इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रा है, तो टी जो है ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और जो सेक टी टैन टी है, सेक टी टैन टी, ये v हो जाएगा। सो दिस इज u एंड दिस पोर्शन इज v। फॉर्मूला लगा लेते हैं, u इंटीग्रेट v, यानी कि t इंटीग्रेट, है ना, ये हो गया फॉर्मूला, u इंटीग्रेट v, इतना पोर्शन मैंने कर लिया। उसके आगे है माइनस इंटीग्रेट डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो मैं लिख लूंगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी, इंटीग्रल ऑफ, ये मिल गया हमें। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करते जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए सेक टी टैन टी डी टी क्या बन जाएगा, ये सेक ऑफ टी, ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला ही है, माइनस डी टी बाई डी टी हो गया 1, नहीं भी लिखें चलेगा, सेक टी टैन टी डी टी, ये हो जाएगा सेक टी। इंटीग्रेट कर लेते हैं फर्दर, ये हो जाएगा टी सीकेंट, सीकेंट का इंटीग्रल लॉग, ये मुझे मिल गया। मुझे क्या करना है,
कन्वर्जन अब देखिए t को तो मैंने sec इनवर्स पुट किया था, ये हो गया sec t x हो गया, ये पोर्शन ओके। वो पोर्शन तो secant t को हम x अपॉन 1 लिख लेंगे। secant का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो ये होता है h अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ट्रायंगल बनाते हैं। इफ दिस इज t, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब देखिए यहाँ बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है x, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, है ना? मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको निकालना होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड t कितना है sec इनवर्स, sec t कितना है x, sec t कितना है x, tan t कितना है वो मैं इस ट्रायंगल से निकाल लूंगा, ठीक है ना? tan t, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस कितना है 1, तो मैं इसको सिर्फ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी लिख लूंगा एंड दैट इज माय आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। मैं पूरा सोल्यूशन तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया ज़रूर दे दूंगा कि उसको करना कैसे है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से ये दिया हुआ है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है नहीं। देखिए एक सिंगल फंक्शन है, हाँ, लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट अ प्रॉब्लम, हम इंटू 1 लिख लेते हैं, है ना? और रूल्स को फॉलो करते हैं। लॉग को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन हम हमेशा ऐसे फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नहीं है इंटीग्रेशन, तो हम इसको लिख लेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, है ना? यहाँ पे 1 लिखना था, नहीं भी लिखो कोई बात नहीं। ये हो गया। अब इसको आप इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हो जाएगा x, तो मैं उस x को क्या करता हूँ सामने लिख लेता हूँ रादर देन पीछे लिखूँ, कंफ्यूजन होता है। माइनस लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा, मुझे 2x मिलेगा। यहाँ पे इंटीग्रेट 1 dx क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, यानी 2x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर लीजिए, है ना? या डिवाइड कर दीजिए, तो ये स्प्लिट हो जाएगा और बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? दिस वाज सिंपल। अब मैं कुछ और ऐसे टिपिकल एग्जांपल्स बता देता हूँ। इसी में फिर कई बार हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई फंक्शन प्रोडक्ट में मिल जाता है, वो भी आप बहुत इजीली, लाइक मान लीजिए आपको x tan इनवर्स x मिलता है। अब मुझे मालूम है मैं tan इनवर्स x को u लूंगा, ऑब्वियसली x को v लूंगा, सिंप्लीफाई करेंगे बन जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। tan के बजाय साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कुछ भी मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ इसमें ऑलमोस्ट हम सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, है ना?
अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा सा। हम एक काम करते हैं, इस x4 को इसके नीचे लिख लेते हैं, ये दोनों log को हम एक साथ लेते हैं। इस 2 को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, ये हो जाएगा माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम है log ऑफ m पावर n होता है n टाइम्स log ऑफ m, ठीक है ना। और दोनों फॉर्मूला इंटरचेंजेबल है, अगर पावर में है तो उसको सामने लिख सकते हैं, और अगर सामने है तो उसको पावर में, तो सामने 2 था, मैंने उसको पावर में लिख दिया। दूसरी चीज मुझे मालूम है log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है log ऑफ m अपॉन n। तो इसको तो मैं अभी एज इट इज रहने देता हूं, इसको हम लिख लेते हैं log ऑफ दिस अपॉन दिस। यहां तक समझ में आए? आगे देखिए, अब मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं। और कुछ तो बचता नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 1, ये हो गया। यहाँ पे भी आके हम फंस गए, हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की लेकिन लास्ट में यहाँ पे आके अटक गए। क्या किया जाए, देखिए ये यहाँ तक जो हमने किया है ये गलत नहीं है। अब देखिए इसके आगे करना क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन करके फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे। नाउ सी इफ आई पुट दिस होल थिंग एज टी, देखिए ऑलवेज जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, हमेशा जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको पुट करने की कोशिश करते थे। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करता हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये मिल गया। अब देखने वाली बात है, इस x4 को मैं एक्स क्यूब इंटू एक्स ऐसे लिख सकता हूं, दैट मीन्स dx अपॉन एक्स क्यूब, मैं इस नंबर को इग्नोर करूंगा, dx अपॉन एक्स क्यूब मुझे यहां मिल रहा है। तो ये हम मॉडिफिकेशन यहां कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं एज इट इज रहने देता हूं अभी। नीचे ये x बच रहा है एक्स्ट्रा, मैं इसको रहने देता हूं, ठीक है। log
वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया तो मैं उसको टी लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए एक्स क्यूब और डी एक्स ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, नीचे का ये x लिख चुका हूँ, log और इस चीज़ को मैंने t पुट कर लिया, मैंने उसको t लिख लिया। ये एक्स क्यूब और dx है ना, ये dx यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स क्यूब जो है डिनोमिनेटर में है। dx और एक्स क्यूब मिलके क्या बनेंगे, देखिए -2 को मैं वहाँ शिफ्ट करता हूँ, माइनस dt/2। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। अब बस ध्यान रखना मैंने वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा। ये हमने किया हुआ है। अब देखिए ये x जो है मुझे मालूम है, x को हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस डिनोमिनेटर में जो x है इसको मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, दोनों के रूट्स को मैं कॉमन ले लेता हूं, ये लिख लिया। स्प्लिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ये पूरा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ही तो मैंने टी पुट किया था। दैट मीन्स ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया हाफ इंटीग्रल ऑफ रूट टी लॉग ऑफ टी डी टी। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आया। अब देखिए इसके आगे बाय पार्ट्स है ना, u और v लेके इसको बाय पार्ट से सॉल्व कीजिए। तो इसके आगे तो अब आप लोग को बन जाएगा है ना, लेकिन हाँ मैंने आपको ये बताया कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसमें से एक ये फॉर्मेट है जहाँ पे वो बाय पार्ट्स नहीं था, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन करने के बाद देखा कि हाँ ये बाय पार्ट्स बन गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है मिल सकते हैं, है ना। क्लियर है, ये इजी है। बस एक एग्जांपल और देख लीजिए जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करके फिर बाय पार्ट्स लगाते हैं, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको जस्ट एक अब देखिए पीछे वाला क्वेश्चन तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड था, ये बहुत क्लियर है। बिकॉज देखिए साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करता हूँ तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है ये डी टी बन जाएगा, है ना। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अटेंशन देना है। देखिए हमने पीछे जो क्वेश्चंस अभी किए हाँ आज दिन भर में, उसमें सिंगल साइन इनवर्स या टैन इनवर्स ऐसा फंक्शन होता था तो हम क्या करते थे, पहले ट्रांसफर करते थे, ठीक है ना, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते थे। लेकिन यहाँ पे हम वो काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद डी एक्स मिल जाएगा और डी टी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ यहाँ पे चाहिए। तो क्वेश्चन करते टाइम मुझे ये चीज़ ध्यान रखना होता है ना। क्योंकि अगर मैं पीछे जो आज दिन भर में आपने क्वेश्चंस किए हैं अगर वो टेक्निक यूज़ करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि फिर कॉस टी डी टी है ना लंबा हो जाएगा। हालांकि उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना, बट वो फिर थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। अब देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो डी एक्स है ये दोनों मिलके क्या बन गए, डी टी बन गए। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट किया था, टी पुट किया था। साइन इनवर्स एक्स अगर टी है तो साइन को उधर भेजिए, एक्स क्या हो जाएगा साइन टी। तो ये जो एक्स है यहाँ पे क्या बन गया, साइन ऑफ टी। तो साइन ऑफ टी इंटू टी
है ना, dt। अब अगेन इसमें हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।